क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट्स का एग्जाम्पल नंबर 24 इस वीडियो में सोल्व करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए इसमें ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और इसमें हमें कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, वेरीफाई डेट ये ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये ए है ना मोड में, इसका मतलब क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा किसका, ए का, ठीक है। और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आया डियर। तो हमें देख लीजिए इसमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हमें तो ए तो पता ही है, एडजॉइंट ए हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। फिर ये मॉडुलस में ए फाइंड करना होगा, जिसको हम मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट। फिर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है 3/3 का, ठीक है। ये चीज़ें हमें वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद फिर हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा तरीका है। ये आपका हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, फर्स्ट रो से करेंगे, और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन और ये हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, समझ में आ गया। तो डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। ये 1 है, 1 को बाहर रखिए, ठीक है। इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट कीजिएगा तो क्या बचेगा, आपके पास यही बचेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, क्लियर। फिर ये -3 लिखिए, ठीक है। याद रखिएगा हम कर रहे हैं एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जब भी तो प्लस माइनस प्लस का साइन दिए हैं। अब मैंने -3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए। -3 लिख दिया, इस वाले को और इस वाले को डिलीट कर दीजिए अब आप, ठीक है। इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा 1 3 1 4, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, यही तो बचा भाई। इस वाले को और इस वाले को डिलीट कीजिएगा तो यही तो बचेगा। तो 4 1 जा 4 माइनस का साइन आता है और 3 1 जा 3, फिर +3 लिखिए, क्लियर। और देख लीजिए इसको और इसको आपको डिलीट करना है, क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4, 3 -4, समझ में आ गया। इस तरीके से आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए देखिए क्या करना होगा। ये 1 है, ये 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, और 7 1 जा 7, -3 माइनस 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 3 1 जा 3, ठीक है, प्लस और देखिए यहाँ पर 4 में से 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया 7 माइनस 3 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, समझ में आ गया। ये हमारा क्या पता चल गया, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट 1 आ गया। एक तो आपको पता चल गया डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्लस का साइन दीजिए, यहाँ माइनस का साइन दीजिए, फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ माइनस का साइन, वो प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आपको माइनस का साइन देना है और इधर प्लस का साइन देना है। याद रखिएगा डायगोनल के तरफ प्लस का साइन होगा और बाकी जो साइड में होंगे चारों वह माइनस का साइन होगा, क्लियर। आप ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब आप, तो ये फर्स्ट रो वाला को तो हम लिख ही सकते हैं, ये सब चीज़ें, यही तो मेरा फर्स्ट रो का है। इस वाले को लिख लीजिए, क्या गिवन है हमारे पास 16 माइनस 9, ये तो हमारे पता ही है। फिर 4 -3, फिर ये 3 -4, ये तो हमें पता ही है। अब हमें ये सेकेंड रो से हमें करना होगा काम। यहाँ पर देख लीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 3 3 3 4, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, 12 -9, समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा। अब इसमें देख लीजिए 4 के पास, इसे डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 1 3 1 4, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 -3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसे और इसे डिलीट कर दीजिए तो क्या बचा 1 3 1 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 -3 आ जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए क्या करना होगा इसके लिए,
थर्ड रो के लिए। इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, 3 3 9 माइनस 4 3 12। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर इसके लिए, इसको और इसको डिलीट कर दे, इसे और इसको डिलीट कर दीजिए, 1 3 1 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देख लीजिए इसके लिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, तो 4 1 4 माइनस 3 1 3। समझ में। तो जब हम 3/3 का करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज का साइन हमें देना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर देख लीजिए, ये 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, और यहाँ क्या बचेगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो माइनस का 1। इसमें से क्या बचेगा प्लस, और ये माइनस का 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 प्लस से माइनस 1 ही होगा। ठीक है। और ये 12 में से 9 घटाएंगे 3, तो माइनस का 3। ठीक है। और ये प्लस का 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0। यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3, और ये प्लस भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 3। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। क्लियर। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और ये ट्रांसपोज का साइन देना है। ट्रांसपोज करने का मतलब इस वाले कॉलम को हमें रो में लिख देना है, तो 7 -3 -3। इस वाले को अब -1 1 0। ठीक है। फिर अब इसको -1 0 1। ठीक है। समझ में आ गया डियर। तो ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया। ट्रांसपोज मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख दिया। समझ में आ गया डियर। तो क्या चाहिए, ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो ए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन दे रखा है ए, बताइए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, और फिर क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ना 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये ए हो गया। अब ठीक है डियर, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए के पास। इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। क्लियर। ये हमारा LHS हो रहा है एक तरह से। देखते हैं हमारा क्या आता है LHS। इसको इससे अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 7 1 जा, देखिए इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 1 जा 7। समझ में आया। माइनस का साइन दीजिए अब आप, 3 1 जा 3, माइनस का साइन तो लगा हुआ ही है, फिर माइनस का साइन यहाँ भी लगेगा, 3 1 जा 3। समझ में आ गया। अब इसी को सेकंड रो से करेंगे, तो -3, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 0। समझ में आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, फिर इसको अब थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 को 3 से तो माइनस का 3, 3 को 0 से तो प्लस का 0, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3। समझ में आया। अब ये वाले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 7 1 जा 7, प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस है, 4 1 जा 4, अब प्लस यहाँ भी माइनस का साइन है, तो 3 1 जा 3, तो माइनस का 3, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन, नहीं रहेगा तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है। अब इसको इससे कर लेते हैं, तो -3 1 जा -3, प्लस 4 1 जा 4, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0। इसको अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे हो गया। अब इसको अब आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3, और ये 0 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 नहीं लिखेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है। अब देख लीजिए फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए फिर -1 को 3 से -3, -1 को 4 से -4, -1 को 3 से -3, 3 1 जा 3, 4 को 0 से तो 0, -3 1 जा -3, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 4 1 जा 4, 0 नहीं लिखेंगे। समझ में आया डियर। अब देख लीजिए हमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, देख लीजिए। इसको 7 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1, इस ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा मेरा 0,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ क्या हो जाएगा 4 में से 3 घटाएगा 1, ये घटाएगा तो 0। इसको सोल्यूशन वो कीजिए, क्या बचेगा इसमें 0, यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 1। आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। LHS हमारा देख लीजिए ये आया है, ठीक है। और हमें अब क्या फाइंड करना होगा, ये डिटर्मिनेंट पता है और ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये RHS मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए अब आप, डिटर्मिनेंट और फिर आइडेंटिटी, इन दोनों को करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया था तो क्या आया था 1 आया था, और फिर डिटर्मिनेंट हमारा 1 आया था ना भाई, देख लीजिए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था 1 आया था, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझ में आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज़ तो आ जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा LHS आ गया डियर, ठीक है। एडजॉइंट ये हमारा जो है ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा LHS आ गया ये, ठीक है। और ये हमारा RHS है, ठीक है, जो ये आ गया, ठीक है। तो मैंने वेरीफाई कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है देख लीजिए ध्यान से, अब हमें ये फाइंड करना है, A इनवर्स हमें फाइंड करना है होगा। A इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे तो देख लीजिए, A इनवर्स इज इक्वल टू होते हैं फॉर्मूला 1 बटा मॉडुलस A, मॉडुलस इसका मतलब डिटर्मिनेंट और फिर एडजेसेंट ऑफ A, समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर कभी आपको देखने को मिलेगा ए बी रहे तो ए बी का इन्वर्स लगेगा, फिर यहाँ पर ए बी का मॉडुलस में होगा, याद रखिएगा, यानी कि ए बी का भी डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर ए बी भी होगा, एडजेसेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये ए अगर ए बी रहेगा तो ए बी यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी ए बी रहेगा, यहाँ भी ए बी रहेगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, समझ में आ गया आपको। अब चलिए अब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 1 बटा मॉडुलस A यानी कि डिटर्मिनेंट और फिर एडजेसेंट ऑफ A, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 बटा ये डिटर्मिनेंट कितना आया था, वैल्यू 1 आया था, तो 1 बटा 1, और फिर एडजेसेंट A कितना आया है वैल्यू, एडजेसेंट A का जो वैल्यू आया है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आया है एडजेसेंट A यही तो आया है वैल्यू मेरा, देख लीजिए ये आया है। तो इसको आप पूरा लिख दीजिए, क्या है 7 -3 फिर -1 फिर 1, ये 0 -1 0 फिर 1, ठीक है। ये हमारा हो गया एडजेसेंट ऑफ A, क्लियर। ये -1 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 7 है। अब आप 1 बटा 1 का मतलब 1 ही होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, यही चीज़ें तो आ जाएंगे, ठीक है। 7 -3 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। यही आप लोगों का, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। यही हमारा ए इनवर्स ये आ गया, ठीक है जी, से समझ में आ गया। तो हमें हर चीज़ें हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ये LHS हमारा ये आया था, RHS हमारा देख लीजिए यही आ गया, दोनों सेम आ गए, ठीक है। ए इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है डियर। तो आप याद रखिएगा, जब 3/3 का जब आपको कहे एडजेसेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए 3/3 का, तो ऊपर ट्रांसपोज का साइन जरूर लगाइएगा, समझ में आ गया।